बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इस पे भी आपके मार्क्स जो है वो प्लस होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल साफ और अच्छी राइटिंग में अपने एग्ज़ाम को मतलब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। स्पेलिंग मिस्टेक का जब वो करते हैं तो बहुत सारे नंबर उसमें चले जाते हैं उनके। तो जब वो किसी क्वेश्चन को लर्न कर रहे हैं तो उसमें वो स्पेलिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें और स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें। उसके बाद वो राइटिंग बहुत अच्छी लिखें। कई बार तो टीचर भी होता है वहाँ पे एग्जाम जो भी हमारा सेंटर जाता है वहाँ पे टीचर हमेशा मतलब बोलता रहता है कि साफ एकदम सीधे बैठो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट की वजह से आते हुए भी आउटपुट भी गलत हो जाता है। मेरा नाम है यास्मीन फातिमा। मैं HM इस्लामिया गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज में लेक्चरर हूँ। इकोनॉमिक्स और SST पढ़ाती हूँ। SST को लेकर यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को SST बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन बच्चों आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि SST टफ सब्जेक्ट नहीं है, एक रनिंग सब्जेक्ट है। इसको बहुत समझ कर पढ़ें और रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ कर पढ़ें। जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पेपर आता है तो सबसे पहले छात्र को क्या करना है, क्या टिप्स देंगे? जब एग्ज़ाम आप दें और क्लासरूम में बैठे हों तो सबसे पहले उसको आप क्वेश्चंस को समझिए और समझकर क्या क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है इसको समझकर सॉल्व करें, तो आप सभी के लिए आसानी है। तो क्या इसमें कुछ राइटिंग वगैरह का भी ख्याल रखा जाता है क्या? बिल्कुल, बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इस पे भी आपके मार्क्स जो है वो प्लस होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल साफ और अच्छी राइटिंग में अपने एग्ज़ाम को मतलब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। डिप्रेशन के बारे में क्या कहेंगे? जो अभिभावक छात्राओं को डिप्रेशन देते हैं, क्या? मुझे लगता है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों एग्ज़ाम है आपके, किसी तरीके से आपका की ज़िंदगी इस एक एग्ज़ाम से ख़त्म नहीं होने वाली है, ना ही कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है। अगर आप एक बार फेल हो भी जाते हैं तो आगे आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी है, आप एक बार फिर से कोशिश करिए और मुझे लगता है कि जो एक बार हार कर जीतता है वो ज़्यादा बेहतर है। सरकार से पेपर को लेकर क्या कहेंगी? सरकार से मेरी ये अपील है कि बच्चों को जिस तरीके से एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उन सबको ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, ताकि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कूल माइंड नहीं होते हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कुछ बहुत वैसा लेते हैं एग्ज़ाम को। तो इन सभी बातों को, छोटी-छोटी बातों को पहले ध्यान में रखें और उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर को सेट करें। परीक्षा सेंटर के बारे में क्या कहेंगी मैम? छात्राओं का सेंटर थोड़ा दूर जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगी? परीक्षा सेंटर जो दूर जाते हैं तो उसके लिए पहले तो अब सरकार ने काफ़ी वो कर दिया है कि पास में ही अब ज़्यादा दूर सेंटर नहीं जाते हैं, और अगर अभी भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में भी सरकार को एक बार गौर करना चाहिए और बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो और सभी लोग बहुत अच्छे से पेपर दें। ये मैं सभी बच्चों से कहूँगी और आप लोगों को ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप पेपर दीजिएगा और सभी इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर जाएँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर, उस चीज़ें में मैम थोड़ी जानकारी। देखिए, वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है। उसके लिए मैं चाहूँगी कि जब आपका ये एडमिट कार्ड आए, उसके पीछे जो निर्देश लिखे होते हैं सभी बच्चों को एक बार बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना चाहिए और अपना एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह है और ये पेन वगैरह है और भी सारे ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएँ। कोई भी ऐसी चीज़ लेकर ना जाएँ जो उस आपके एडमिट कार्ड में मना की गई है। अगर आप ऐसा कुछ लेकर जाते भी हैं तो वो आपको नकल में जोड़ दी जाती है। तो इस तरीके की कोई भी हरकत कोई भी स्टूडेंट ना करे, ऐसी मेरी तरफ से ये आप सभी बच्चों के लिए अपील। कुछ बच्चों को नकल लेकर वो जाते हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उन बच्चों के लिए मैं चाहूँगी कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग नकल के चक्कर में ना पड़िए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बर्बाद भी हो सकती है। मैम क्या नाम है, कौन से कॉलेज से? मेरा नाम रफ़त न्याज़ी है। मैं HM इस्लामिया गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाती हूँ 9 to 12 हिंदी। बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, उसको लेकर क्या छात्रों को टिप देंगे छात्राओं? बोर्ड एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं तो आई थिंक बच्चों को पहले तो शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए, और क्योंकि अगर जब बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर थकन भी हो जाती है, तो इसलिए शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए। ज़्यादातर किन चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए? रिवीज़न तो वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस का करना चाहिए जो सिलेबस में है,
लेकिन आजकल जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उस पर बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों से क्या अपील करेंगे पेपर को लेकर? डिप्रेशन जो माँ बाप देते हैं, कहते हैं पास ही होना, उनको लेकर क्या करें? नहीं, डिप्रेशन तो खैर नहीं देना चाहिए। अगर उस सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में अगर माँ बाप ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा ना होना चाहिए, बल्कि उनको शुरू से ही अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डिप्रेशन देते हैं माँ बाप, कहीं आत्महत्याएं भी होती हैं जो छात्राएं कर लेती हैं, उनको लेकर क्या कहें? नहीं, तो आत्महत्या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि बच्चे मेहनत करें शुरू से ही, और माँ बाप उनके साथ शुरू से ही ध्यान दें। अब कॉलेज आकर पता करें टीचर्स से कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं हमारे, ताकि उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैम क्या नाम है, कौन से कॉलेज से? मेरा नाम दिलबरी है और मैं HMS इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाती हूँ। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, छात्रों को क्या टिप्स देंगी आप? स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ें और टाइम लेकर, जैसे कि किसी क्वेश्चन को वो कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको मतलब ये थोड़ा डिवाइड कर करके, या बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये कर ही नहीं सकते, तो ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल नहीं आनी है। आप अपने दिमाग में ये ना सोचें कि हम ये कर ही नहीं सकते। जब आप ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश के पेपर में राइटिंग को लेकर क्या कहेंगे? राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि बच्चे ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक का जब वो करते हैं तो बहुत सारे नंबर उसमें चले जाते हैं उनके। तो जब वो किसी क्वेश्चन को लर्न कर रहे हैं तो उसमें वो स्पेलिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें और स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें। उसके बाद वो राइटिंग बहुत अच्छी लिखें। राइटिंग के भी नंबर होते हैं, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी है और फिर भी वो जब पकड़ में आती है कॉपी चेक करने वाले की, जब भी कोई एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो वो कितनी भी अच्छी राइटिंग हो, मेरे साथ तो होता है कि गलत चीज़ लिखी हुई है तो वो गलत पकड़ में आ जाती है। तो आप स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादातर छात्र और छात्राएँ ज़्यादातर डिप्रेशन में रहती हैं कि हम पेपर नहीं कर पाएंगे, उनको लेकर क्या? नहीं, उनके लिए तो ये बस बिल्कुल फ्री हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स को ये दबाव रहता है कि इतना परसेंट चाहिए, इतना चाहिए। उस प्रेशर में आके बच्चे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो मेरा यही कहना है कि वो पेरेंट्स अपना प्रेशर बच्चों पे ना दें, बस ये कहें आप बेहतर करें जितना वो बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही। सरकार से क्या कहेंगे पेपर बनाने को लेकर? सरकार से मैम क्या नाम है, कौन से कॉलेज से? मेरा नाम रज़िया तस्लीम है। मैं HMS इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की मैं पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पर लेक्चरर पोस्ट पर हूँ। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, बच्चों को क्या टिप्स देंगी? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे आजकल के हैं बिल्कुल मतलब पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल वो ध्यान से नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो मतलब अपना टाइम ज़्यादातर मोबाइल वगैरह में ही स्पेंड करते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों को अपनी कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। मोबाइल तो उनके पास है ही, आजकल ऐसा नहीं है कि मोबाइल किसी के पास ना हो, हर किसी बच्चे के पास मोबाइल है। तो मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, एजुकेशनल चीज़ें आती हैं, बच्चों को वो देखना चाहिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देखना चाहिए जिससे कि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि मोबाइल खाली इंटरटेन के लिए ही, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। तो बच्चे उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें और पेरेंट्स भी इस बात की तरफ ध्यान दें कि अगर वो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चे उसका किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इससे भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि हम कुछ एजुकेशनल बातें सीखें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें सीखें। और बच्चे जब स्टडी कर रहे हैं तो बच्चों को उन्हें ये चाहिए कि वो अपने स्पेलिंग्स जो हैं इंग्लिश के, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चों की स्पेलिंग में ही आती है। बच्चे स्पेलिंग की तरफ अटेंशन नहीं देते हैं और बच्चे जो है वो रटने के ऊपर जो है वो उसको हमेशा रटने की कोशिश करते हैं कि जो हमें नहीं आ रहा हम रट लें। लेकिन रटने से क्या होता है कि बच्चे जब वो उसको राइट कर रहे होते हैं तो कहीं पर वो अटक गए, यानी कि पूरा भूल गए। तो बच्चों को हमेशा समझ कर याद करना चाहिए, जो भी चीज़ याद कर रहे हैं उसका मीनिंग समझना चाहिए। उसके बाद बच्चों को जो है वो उसके तैयारी करनी चाहिए और हमेशा बच्चों को लिख कर देखना चाहिए, याद करने के बाद लिख लें। और ख़ास तौर पर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बच्चों को हमेशा लिख कर ही याद करना चाहिए। इंग्लिश का पेपर जैसा कि आता है, किन अब किन चीज़ों का इंग्लिश वहाँ का- पे क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है छात्रों को, किन किन चीज़ों का हाँ, ख्याल? सबसे पहले जैसे कि इंग्लिश का पेपर आता है, बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं चाहे वो 10th के हों या फिर 12th क्लास के हों, तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर दिया जा रहा है उसकी सारी चीज़ें जो हैं अटेंटिवली पढ़ना चाहिए।
अच्छे से उसको स्टडी कर लें। उसके देन आफ्टर फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन आप देखें कि जो ईजिली है उसको ही सबसे पहले करें। जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो उसको आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। और सबसे पहले MCQs आता है आपका, तो MCQs की आप अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है ऑब्जर्व कर पाएँ। और जो ये है आपके 20 नंबर के MCQs आते हैं। अगर आपने MCQs कर लिए तो इसमें आपकी मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो गए 20 नंबर के। इसके बाद जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन हमें कैसे करना, और जो आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है उस क्वेश्चन को आप टफ करें। जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं बोर्ड को परीक्षाओं को लेकर, उनको क्या संदेश देंगे? जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, तो उनको डिप्रेस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पेपर का जो मेथड है वो पहले से कहीं ज़्यादा इजी हो गया है। जिस तरीके से पहले बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, अब यह MCQs हैं, अगर वो थोड़ा भी पढ़ने पर ध्यान देते हैं तो MCQ से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और बाकी उनका सेंट्रल आइडिया है और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ग्रामर की, उनकी तरफ अटेंशन देकर वो अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अभिभावक बच्चों पर ज़्यादातर दबाव बनाते हैं पास होने का, उनसे क्या कहेंगी? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो उनको एकदम से प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनको अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ, जिससे कि बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। अगर माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे या उनको डांटते रहेंगे तो बच्चा इससे और डिप्रेस हो जाएगा। बच्चे को डिप्रेस करने की बजाय उसको मोटिवेट करना चाहिए ऐसे पेरेंट्स को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायमा जमील है और मैं इस वक्त इस्लामिया कंसिडर कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ 2004 से। टीचर्स को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब टीचर्स को लेकर क्या किस तरीके से कि आपने या टीचिंग के लिए? टीचिंग के लिए एक टीचर को तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाला रवैया अपनाना चाहिए। एक बहुत हार्ड वर्किंग एंड लेबोरियस टीचर होना चाहिए जो कि बच्चों को एज ए गार्जियन अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सके और बच्चों को जिस जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस सब्जेक्ट में बहुत ही ईजिली तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। मैम परीक्षाएं शुरू हो रही हैं यूपी बोर्ड की, छात्र और छात्र छात्राओं को क्या टिप्स देंगी आप? देखिए, इस टाइम जो हाई स्कूल और इंटर के CBSE बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड और ISC बोर्ड ये एग्ज़ाम से शुरू हो रहे हैं, और इस टाइम मैं बच्चों को एक टिप्स देना चाहूँगी कि बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें। पहली बात, अपने सब्जेक्ट को वो टाइम टेबल के हिसाब से घंटे मैनेज करें कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है। टफ सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करें, जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको भी फोकस करना है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, भरपूर नींद लें, खाने पीने के उनके गार्जियन बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अच्छी जो है पौष्टिक भोजन लें, खाना लें। परीक्षा केंद्रों पर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या क्या लेकर जाना है परीक्षा के पहले दिन? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे उन्होंने हाथ पे कुछ लिख लिया रात में, या उन्होंने कुछ कागज़ लिया कि उन्हें कुछ याद करना है, उन्होंने जल्दबाजी में वो कागज़ अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख लिया। तो ध्यान रखें कि एग्ज़ाम देने से पहले जब वो सेंटर जाए उससे पहले इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा चीज़ ना लेकर जाए जो कि नकल में मानी जाती है। और जो जो उनकी तैयारी है, मेन उनका रजिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर का और उनका आधार कार्ड और उनका हॉल टिकट, ये सब चीज़ें बच्चों के पास होना चाहिए। क्या नाम है, कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम सतुल्ला खान है और मैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से। लास्ट ईयर मैंने हाई स्कूल अपना पास किया था 2024 में विद 89%। तो जो हाई स्कूल जब मैंने पास किया तो ऐसा नहीं है मुझे दिक्कत आई, लेकिन हाँ हाई स्कूल थोड़ा इजी है मेरे कंपैरिजन। मतलब मुझे मानना ये है कि अगर कोई भी मतलब बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में ठीक है तो थोड़ा ईजी है उसके लिए हाई स्कूल। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल SST बहुत ज़्यादा अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी उस सब्जेक्ट को। और सेकेंड थिंग ये है कि OMR जो आती है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव फंसते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव हमारे कहीं ना कहीं 4% मायने रखते हैं, तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम था उसमें।
रीज़न क्या होता है कि हम पहली बात तो टीचर होता है वहाँ पे एग्ज़ाम जो भी हमारा सेंटर जाता है वहाँ पे टीचर हमेशा मतलब बोलता रहता है कि साफ एकदम सीधे बैठो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट की वजह से आते हुए भी ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं। उसमें मेरे परसेंटेज चले गए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में मैं पूरा 100 पेपर मुझे 100% पेपर आता था, बस सर के चक्कर में जो मेरे सर थे उस चक्कर में मेरे 4 नंबर चले गए, सब 96 नंबर। तो ऐसे अध्यापकों को लेकर सरकार से क्या कहेंगे? ये कहना चाहती हूँ कि एक स्ट्रिक्टनेस रखना चीज़ एक अलग होती है, लेकिन पेपर जब इंसान कर रहा है उसके बीच में अगर आप शाउट करके एकदम स्ट्रेट बैठिए, ये मत करिए, तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हम जब पेपर करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसे बोलते हैं स्ट्रेट बैठो, पेन ना उठाओ, अपना पेन गिर के गिर जाने दो, ये करो वो, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत तो बहुत आती है। जो बच्चे हाई स्कूल का पेपर देंगे उनसे क्या क्या अपील करेंगे आप पेपर को लेकर? क्या अपील करने का मतलब उनकी एडवाइस है, ये अपील करेंगे पेपर को लेकर कि पेपर में कैसा घबराना नहीं है, क्या करना है? घबराना ये है कि जैसे अभी कुछ भी लड़कियां जाती हैं यहाँ पे हिजाब वगैरह ओढ़ के, तो पहले बात तो ये उनकी सबसे पहले सेफ्टी हिजाब वगैरह उनका ना उतरवाया भी जाए तो थोड़ा तमीज़ से कहीं भी मतलब बाथरूम में जाकर, तो वो जब स्कूल के अंदर एंटर हो जाए अपने क्लास में बैठ जाए तो उसके बाद वो उतार दें, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्लासेस होते हैं जिसमें चीटिंग बहुत चल रही होती है, कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जिसमें चीटिंग नहीं चल रही होती। कॉपी को लेकर क्या करेंगे? कैसी कॉपी भरनी है? जो हाई स्कूल को पहली बार जो पेपर देंगे छात्र आए देंगे, कॉपी भरने को लेकर क्या कहेंगे उनसे? कॉपी भरने का फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट, एंड सेकेंडली लिखने का एक कॉन्सेप्ट होता है वो पेपर। अब वो हर जो कॉन्सेप्ट होता है हर सब्जेक्ट में नहीं चलता है, और कॉन्सेप्ट किसी सब्जेक्ट में चलता है किसी सब्जेक्ट में नहीं चलता है। इंग्लिश की जो होती है उसमें इंग्लिश में कॉन्सेप्ट एक अलग होता है कि हम किस तरीके से स्केचेस में किस तरीके से हेडिंग्स डालें। इंग्लिश में हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर आप उसे पर्सनल राइटिंग में डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कुछ सब्जेक्ट से हिंदी वगैरह हो जाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने हल करने पड़ते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कितने हल करने पड़ते हैं? मान लीजिए साइंस का पेपर है तो उसमें लॉन्ग तो आते हैं 6, बट हमें 3 सॉल्व करने पड़ते हैं, और फिर 5 शॉर्ट्स आते हैं SST और फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी, उसके अलग अलग पार्टीशन में आते हैं पेपर। क्या नाम है आपका, कौन से कॉलेज से? मेरा नाम एम फातिमा है, मैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास की स्टूडेंट। और जो मैंने बोर्ड के पेपर दिए थे उसमें मेरा जो SST का पेपर था सबसे ज़्यादा मैं वीक थी SST के पेपर में, और उसमें जो मेरी क्लास में एग्जाम में आए थे ना जो SST के पेपर में थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे खिलाया था। और जो स्कूल की लड़कियाँ थी जो उसमें मेरे सेंटर जो ज़्यादातर पेपर आता है बच्चों से, उस पेपर को लेकर क्या कहेंगी? कैसे करना है पेपर? कितने पेज की कॉपी आती है? राइटिंग का कैसा ख्याल रखना है? सबसे पहले तो पेपर अच्छे से पढ़ना है, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उससे सबसे पहले हल करना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट पेज होता है जिसे लिखना चाहिए उसमें अच्छी राइटिंग आना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आती है फिर उसे करना चाहिए, सबसे एंड में जो OMR आती है उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है और जो आंसर भी याद होते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। आप एक छात्रा हैं, जो लड़कियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें सेंटर पर लेके जाएं? पेन के साथ साथ जो पेन लेके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर जाना चाहिए? जब हम एग्ज़ाम देंगे सबसे पहले तो हमें अपने जो पेन वगैरह है और जो स्केल है वो लेकर जाना चाहिए, और उसके साथ जो हमें एडमिट कार्ड मिलता है वो लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी हम बैग वगैरह लेकर जाते हैं उसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो बाहर भिजवा देते हैं। उसमें ये नहीं है कि अच्छे से लगवाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे पहले बाहर रख के आइए, तो इसे एक तरफ लगवाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करा था उन्होंने अच्छे से नहीं लगवाया था। तो ऐसे अध्यापकों को लेकर सरकार से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो हमें स्कूल के अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले तो उसमें क्लास बताना चाहिए, उन्होंने क्लास भी नहीं बताए थे कि किसमें जाना है, और वो कह रहे थे कि जल्दी जाइए। सबसे पहले तो जब हम बैग वगैरह लेकर जाते हैं उसमें सामान निकाल कर उसे अच्छे से बाहर लगवाना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं करा था। तो सरकार से क्या कहेंगे? ऐसे अध्यापकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हम इटावा में मौजूद हैं। 24 फरवरी से इटावा में और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर इटावा में हमने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की बेदाना चार उनसे बात की, और जो वहाँ की टीचर हैं, लेक्चर हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कहा है कि जो बच्चे हैं पेपर देने जा रहे हैं वो घबराए नहीं बिल्कुल।